अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम CSS 2023 के जर्नल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर को देखेंगे। और जो जर्नल एबिलिटी का पार्ट है उसको मैंने सॉल्व भी किया है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। पेपर वैसे तो मैंने ख़ुद भी अपने एग्ज़ाम्स में 74 स्कोर किया था, लेकिन उसके बावजूद ये जो पेपर था मुझे लगता है काफ़ी ट्रिकी था। टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज़ रहे होंगे बच्चों को पेपर में, क्योंकि डायमेंशंस बहुत ज़्यादा थी। अगर आप इसे एक सवाल को ही देख लें तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉग एंड स्मोक, देन उसके इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, देन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि एलिमिनेट कर रही है स्मोक को। तो ये 3-4 डायमेंशंस उसकी हो जाते हैं, ठीक है। और 5 नंबर का सवाल है। इस तरह से हर सवाल में ही डिफरेंट डायमेंशंस ने पूछी थी। वेल अब ये आज की जो वीडियो है इसमें हमने जनरल एबिलिटी के पार्ट को देखना है, तो हम चलते हैं उसकी तरफ। अच्छा जी, पहला सवाल है, टेलीफोन कंपनी चार्ज इनिशियली 0.50 मीटर रुपीज़ एंड देन 0.11 रुपीज़ फॉर एवरी मिनट। यानी पहले मिनट में जो है कंपनी चार्ज करेगी 0.50 रुपीज़, देन उसके बाद 0.11 रुपीज़ चार्ज करेगी। राइट एन एक्सप्रेशन दैट गिव्स द कॉस्ट ऑफ अ कॉल दैट लास्ट n मिनट्स। अब n मिनट्स उससे दिए हुए, तो देखिए सबसे पहले जो पहला मिनट होगा वो आपको चार्ज होगा 0.5 रुपीज़। उसके बाद जो मिनट आपको चार्ज होंगे वो 0.1 हो गया। अब आपने अज्यूम कर लिया कि आपको जो है वो n मिनट्स तक कॉल गई है, तो आपने 0.11 इंटू n जो है, जो एक मिनट के बाद आपकी कॉस्ट होगी वो ये होगी, ठीक है। अब अगर आप कलेक्टिव कॉस्ट देख लो तो पहला मिनट में जो कॉस्ट हुई 0.5 प्लस जो आगे जितने भी n मिनट हुए उनके लिए जो कॉस्ट होगी 0.11 इंटू n। तो ये वो एक्सप्रेशन होगा जो कि n मिनट कॉल के लिए जो कॉस्ट लगेगी 0.5 प्लस 0.11 मल्टीप्लाई बाय n। अगला पार्ट था सीक्वेंस एंड सीरीज का। 5 जो है वो यहाँ पे आपको सीरीज दी हुई थी। अब ये सारी मैंने यहाँ पे सॉल्व की हुई है। पहला है 184,279। अच्छा ये देखें, 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, फिर 2 का स्क्वायर, देन 3 का क्यूब, फिर 3 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट होगा 4 का क्यूब, देन 4 का स्क्वायर। तो 4 का क्यूब होता है 4, 4s are 16, 16 4s are 64, so 64 is the right answer. सेकंड जो है वो है 3, 6, 8, 16 एंड 18। तो यहाँ देखिए पहले 3 2s are 6 प्लस 2 8 मल्टीप्लाई टू 16 प्लस 2 18 मल्टीप्लाई टू 18 2s are 36। तो 36 जो है वो नेक्स्ट नंबर होगा। देन थर्ड था 5 8 5 1 2। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि 8 के बाद डायरेक्ट 5 1 2। तो ये बेसिकली क्या है कि ये 2 का क्यूब होता है 8, 8 का क्यूब होता है 512, और 512 का क्यूब आपको लेना था 512 मल्टीप्लाई 512, देन जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना था 512 से। तो ये आपका आंसर आना था 134217728। अच्छा जी, उसके बाद जो फोर्थ पार्ट था आपका वो था 81,964,8-12। अब यहाँ देखें कि 81 का अगर आप रूट लो तो वो आता है 9। इसी तरह 8 का अगर आप रूट लो तो वो आता है, सॉरी 64 का अगर आप रूट लो तो वो आता है 8। यानी जो पहला नंबर है, अगर आप राइट पे देखो तो लेफ्ट वाला उसका स्क्वायर है। 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144 इज राइट आंसर। तो इसका जो नेक्स्ट नंबर था जो यहाँ डैश में नंबर आना था दैट इज 144। अच्छा जी, लास्ट जो सीरीज का सवाल था वो ये था 6 11 21 36 56। तो यहाँ देखें 6 प्लस 5, देन प्लस 10, 11 प्लस 10 21, 21 प्लस 15 इज इक्वल टू 36, 36 प्लस 20 इज इक्वल टू 56, 56 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 81। यानी 5 10 15 20 25 इस तरह से एडिशन हो रहा है जो जो नंबर आता था। तो 81 जो है वो आपका सही जवाब था। होपफुली आप लोगों ने सही किया होगा। अच्छा, इसका सी जो पार्ट था वो ये था, द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल गिवन बिलो इज 114 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई, एक तो उसने आपको पैरामीटर दिया, तो एक फॉर्मूला तो आप पैरामीटर का लगा दोगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपको पता है रेक्टेंगल की दो साइड्स इक्वल होती है, तो ये दोनों अगर आप इक्वल रखो तो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, अब रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, इसने रेक्टेंगल का पैरामीटर में दिया 114,
रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ, इट्स अप टू यू। तो मैंने 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ रखा है। लेंथ मेरे पास ये है 2x प्लस वाई, और विड्थ मेरे पास है 2x माइनस 3, ठीक है। ये दोनों मैंने रख दिए। रखने के बाद जब मैंने बीच में प्लस का साइन है, ब्रैकेट ओपन किया, 2x माइनस 3 प्लस 2x प्लस वाई यहाँ पर आ गया। अच्छा, उसके बाद सिंप्लीफाई किया, 2 प्लस 2 4x प्लस वाई माइनस 3, बाहर 2 है, 2 का 2 रह गया। फिर आपने मज़ीद इसको सिंप्लीफाई किया, 2 मल्टीप्लाई करेगा 8x प्लस 2y माइनस 6, ठीक है। अब ये माइनस 6 वहाँ जाके कांस्टेंट से माइनस कर, ओ ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। ये 114 यहाँ पे है, तो ये 6 वहाँ जाके प्लस करेगा, तो ये हो जाएगा 120, ठीक है। तो 120 आ जाएगा यहाँ पे, तो 8x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 होगा। और फिर ये इसी तरह से जो है वो जब आप यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो ये 2 डिवाइड करोगे तो 120 का हाफ 60, यानी 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 होगा। ये नंबर आप देख लीजिएगा, आंसर चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, कि यहाँ माइनस है, वहाँ जाके प्लस होना चाहिए, तो ये 60 हो जाएगा, 54 नहीं होगा, 60 होगा। एक इक्वेशन ये आएगी। दूसरी इक्वेशन आपको यहाँ से आएगी। देखो, रेक्टेंगुलर की दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, आपने दोनों साइड्स इक्वल कर ली। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y माइनस एक्स, सॉरी 3x माइनस वाई, दोनों को इक्वल कर लिया। रेक्टेंगल की दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। अब देखें, ये प्लस कर रहा है, वहाँ जाके माइनस करेगा, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स। ये माइनस कर रहा है, वहाँ जाके प्लस करेगा 2y, x इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2। अब आप क्या करोगे, y की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, इक्वेशन ए में, तो आप पुट कर दो, ठीक है। अब ये 54 नहीं है, ये 60 है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ मिस्टेक की हुई है, तो ये 60 रहेगा, ठीक है। ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 8x प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 60, 60 इंटू 2 120, ठीक है। 9x इज इक्वल टू 120, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 30, सॉरी, ये देख लीजिएगा, आपका आंसर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि नंबर्स जो है वो चेंज है, ठीक है। तो एक्स का आप सॉल्व आपने इसी तरह करना है, एक्स का आपके पास आंसर आ जाएगा। एक्स का जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पे पुट करोगे, तो आपके पास वाई का आंसर आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करो, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करो, तो आपके पास विड्थ भी आ जाएगी और लेंथ भी आ जाएगी, ठीक है। ये किया हुआ है मैंने, ठीक है। एक्स और वाई, तो आपको एरिया निकालना, सॉरी एरिया निकालना था। तो एरिया के लिए क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, तो जो आपका आंसर होगा वो आ जाएगा। आंसर चेंज होगा क्योंकि पीछे मैंने एक मिस्टेक की है। अच्छा, ये सवाल देख लेते हैं। अली इज स्टैंडिंग 10 मीटर अवे फ्रॉम अ ट्री, यानी ये एक ट्री है और यहाँ पे अली 10 मीटर दूर खड़ा हुआ है। द डिस्टेंस ऑफ हिज आई फ्रॉम हिज फीट इज़ 1.5 मीटर, यानी ये डिस्टेंस जो ग्राउंड तक का है 1.5 है। गिवन द डिस्टेंस फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द ट्री, आई से टॉप ऑफ द ट्री जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हाइट ऑफ द ट्री में यहाँ पे ट्रिक ये है कि उसने यहाँ से सब कुछ गिवन दिया हुआ है और आपसे पूछा उसने ग्राउंड लेवल से, तो ये 1.5 है, सिंपल। जो भी ये हाइट होगी इसमें 1.5 आप ऐड कर दोगे, एच टी प्लस टी जी। अच्छा, अब एच टी कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो एच टी का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 2 टू 5, 100 वहाँ जाके माइनस करेगा, तो एच टी का स्क्वायर हो जाएगा 125 और ये निकल आएगा 11.18 एच टी। और आपको हाइट क्योंकि निकालनी है टोटल ट्री की, तो एच टी प्लस टी जी विच इज़ इक्वल टू 1.5, तो 12.68 जो है वो ट्री की हाइट होगी। अगले सवाल में उसने आपको जो है वो कुछ जंबल वर्ड दिए थे जो कि काफ़ी आसान थे। ये मैंने लिख दिए हैं। ये आपका फर्स्ट वन जो था वो इन गल्फ था, सेकंड आपका स्नेक था, थर्ड आपका जो है वो फिश था, और फिफ्थ आपका
पम्पकिन था, फोर्थ जो है वो मुझे नहीं समझ आया। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट था सवाल जो है वो आपका, हाँ, ड्रॉ एंड राइट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन अ रेगुलर हेक्सागोन इन ऑक्टागोन। देखो, लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ना वो इक्वल होती है जितनी साइड्स हो, ठीक है। तो जो हेक्सागोन होता है वो मैंने यहाँ पे बना के दिखाया। हेक्सागोन की 6 साइड्स होती हैं, हेप्टागोन की 7 होती हैं, पेंटागोन की 5 होती हैं, इसी तरह ऑक्टागोन की 8 होती हैं। तो इसकी नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी सिमेट्री की? हेक्सागोन की होंगी 6, जो मैंने बना के दिखाई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरह ऑक्टागोन की 8 होंगी, ठीक है। आप बना सकते हैं सर्कल, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन से होता है, तो आप जो है वो उसकी इनफाइनाइट बना सकते हो। ये क्योंकि मैंने रफली पेन और पेपर पकड़ के बनाया था, तो ये थोड़ा गलत बना हुआ है। बेसिकली ये सब सेंटर से पास करेगा, जो कि रेडियस होगा उसका, ठीक है। और ये सर्कल भी थोड़ा सा, ये सर्कल तो नहीं, ये लिप्स लग रहा है। एनीवे, द हाइट ऑफ द इजिप्शियन पिरामिड इज 146.6 मीटर। हाइट दी हुई है, बेस दी हुई है, ठीक है। आपको निकालना है इसका वॉल्यूम। तो पिरामिड का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3 बेस इंटू हाइट। सिंपली इस फॉर्मूला में वैल्यूज रखोगे, आंसर आ जाएगा। इसके बाद मैंने एक पीछे ही सवाल आपको छुटवाया था। अहमद स्टैंड्स एट पॉइंट डी, अच्छा, 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ स्पॉटलाइट। अब ये अहमद खड़ा है, यहाँ पे अहमद खड़ा है, ये एक लाइट है स्पॉटलाइट, जो कि 2 मीटर अवे है। 1.6 मीटर टॉल है अहमद एंड इज फेसिंग द वॉल ऑफ बिल्डिंग। यानी ये बंदा यहाँ खड़ा है, इस चीज़ को, ये वॉल को फेस कर रहा है, यहाँ से लाइट आ रही है। तो बताना है कि इस बंदे का जो साया है, जो कि BC है, उसकी हाइट क्या है, ठीक है। ये डायग्राम मैंने बना दी है, इसमें सारी चीज़ें मेंशन है। सबसे पहले आपने देखना है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, यानी एक ABC है और एक ADE है। दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे। पहले आप इस पे जो है वो, ये साइड आपको पता है, ये पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये साइड आप निकाल लोगे, निकाल ली। उसके बाद आप लॉ ऑफ साइन लगाओगे और ये वाला एंगल भी निकाल लोगे और ये वाला भी निकाल लोगे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ बता दूं आपको, जब ये वाला एंगल जो है, ये जो एंगल है, ये और ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि इस लाइन का स्लोप सेम है और ये दोनों लाइन का भी स्लोप सेम है। तो इनका जो एंगल होगा, जिनको मैंने गामा का नाम दिया, तो गैमा, दोनों का एंगल सेम होगा। तो अगर आप इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हुए ये एंगल निकाल लो, तो अल्टीमेटली आप समझ लो कि आपके पास ये एंगल भी आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि पहले आपने साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेनी है यहाँ से। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं था, तो आप यहाँ ये वाला तरीका नहीं कर सकते। ये नीचे जो मैंने सॉल्व किया है, वो साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी, लॉ ऑफ साइन लगा के, ठीक है। फिर आप जो है वो दोबारा लॉ ऑफ साइन लगाओगे और यहाँ से गैमा की वैल्यू ले लोगे, ठीक है। अच्छा, आपने दोनों की बारी में, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, A/sin अल्फा इज इक्वल टू B/sin बीटा इज इक्वल टू C/sin गैमा, जो है वो लॉ ऑफ साइन होता है। दोनों की बारी आपने बीटा को रेफरेंस बना के उसके साथ सॉल्व करना है, क्योंकि साइन 90 जो होता है वो आपका 1 होता है। तो एक साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, एक साइन गैमा की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप जो है वो BC की वैल्यू निकाल लोगे इस बड़े ट्राइंगल के ऊपर लगा के, ठीक है। यहाँ तक इक्वेशन A तक देखना, ये वाला छोड़ देना और यहाँ से फिर फर्दर देख लेना। तो ये आपका जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब अगर आप बकिया पेपर की बात करो, ये वाले सवाल भी मैं आपको बता देता हूँ। अली बायन ओवन इतने रुपए का ख़रीदा, इतने का बेचा, इतना उसने प्रॉफिट गेन किया, ठीक है। तो बताना है कि उसने कितने का बेचा। आपने इसका 8.5 निकालना है और इसके अंदर ऐड कर देना है, तो वो जो अमाउंट होगी वो होगी जितने का उसने सेल किया, ठीक है। फिर ये है कुछ कार्ड्स, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 12 कार्ड्स। 12 कार्ड्स हैं, ठीक है। तो टोटल और 1 से 12 तक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 8। 12 कार्ड हैं, एक एक करके निकालना है। तो 8 तो वन टाइम ही आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/12। इवन नंबर की आ रहा है, तो इवन नंबर इसमें कितने हैं? 2 4 6 8 10 12, 6 इवन नंबर है।
तो 6/12 जो है वो आपका इवन नंबर के लिए निकलेगा। प्रोबेबिलिटी में आपको पता होगा पॉसिबल आउटकम डिवाइडेड बाय कंप्लीट जो सेट होता है वो होता है। अब जो कंप्लीट सेट है वो 12 है, यानी 12 बार आप कार्ड निकाल सकते हो और इवन नंबर 6 बार आ सकता है, तो 6/12। परफेक्ट स्क्वायर, इसमें परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, 4 और 9 है बस, और 1 भी है, तो 3 दफ़ा आपका कंडीशन फॉलो होगी, तो 3/12 यानी 1/4 आंसर आ जाएगा। नेगेटिव नंबर इसमें से कोई भी नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी नहीं है। लेस देन 12 13 जो है वो 1 से लेकर 12 तक है, तो हर बार प्रोबेबिलिटी है कि लेस देन 12 ही आएगा, यानी 1 जो है वो आंसर होगा। अच्छा, फिर ये सवाल है, इसमें आपको उसने दो चीज़ों के दरमियान ग्राफ बनाने को कहा था और कहा था कि वैल्यू आपने निकालनी है हाँ, जब आपका जो काउंट है वो 31600 हो, यानी यहाँ दरमियान में कहीं पे वैल्यू आएगी, तो आपने MEV की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो यहाँ कहीं दरमियान में आएगी, ग्राफ बनाएंगे आराम से आ जाएगी। फिर आपके पास जो है वो the y is directly proportional to x square and y is equal to m for a particular value x, find an expression। अच्छा, तो ये भी आपके पास डिफरेंट रिलेशंस दिए हुए हैं जिनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर अपना ले सकते हो। पेपर को अगर आप देखो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा लेंदी पेपर था, ट्रिकी था, और अनकन्वेंशनल तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन डेफिनेटली आसान पेपर नहीं था। होपफुली आप लोगों के लिए वीडियो फ़ायदेमंद होगी। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। कोई क्वारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।